हेलो एवरीबॉडी, मैं भास्कर सर फिर से आपके बीच वर्ड्स पे एक कंटिन्यूएशन चैप्टर लेकर के आया हूँ। मैंने पहले भी वर्ड्स पे एक चैप्टर डाला था और इस इंटेंशन के साथ डाला था कि आप इसे लाइक करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे इस वीडियो को लाइक किया था, काफ़ी कमेंट्स भी आए थे, इसलिए मुझे ये इंस्पायरेशन मिला कि मैं फिर से एक वीडियो वर्ड्स पे डालूँ। तो आज मैं इंग्लिश वोकैबुलरी पे एक चैप्टर लेके आया हूँ और मेरा ये मानना है कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑलरेडी जितने शब्द आपको याद हैं उन्हीं शब्दों के अगर डिफरेंट मीनिंग्स और उसके यूज़ के बारे में हम जान जाएं तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आइए मैं इंग्लिश वोकैबुलरी के पे इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले वो उन लोगों के लिए जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आइए, आज जो मैं वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूं वो वर्ड्स है, पहला जो शब्द है वो है बीट। बीट। दूसरा शब्द है मिल्क। तीसरा शब्द है सॉल्ट। चौथा शब्द है साउंड और पांचवा शब्द है स्टैंड। तो आज मैं आप लोगों को इन्हीं 5 वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स और उसके यूज़ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बिना वर्ड्स के यूज़ को जाने हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो चलिए पहले वर्ड से शुरू करते हैं। पहला जो वर्ड है बीट। बीट, जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि बीट का मतलब होता है पीटना। सबसे लिटरल जो इसका मीनिंग है वो है पीटना। पीटना, जैसे ही इज बीटिंग हिज सन। ही इज बीटिंग हिज सन। दूसरा एग्जाम्पल देखें, बीट हिम अनकॉन्शस। बीट हिम अनकॉन्शस अर्थात उसे पीट कर बेहोश कर दो। बीट हिम अनकॉन्शस। अनकॉन्शस का मतलब होता है बेहोश, यानी उसे पीट कर बेहोश कर दो। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही वॉज बीटन टू डेथ। ही वॉज बीटन टू डेथ। ही वॉज बीटन, वह पीटा गया, टू डेथ, मर जाने तक, अर्थात उसे तब तक पीटा गया जब तक वो मर नहीं गया, यानी कहें कि उसे पीट पीट कर मार दिया गया। दूसरा इसका मीनिंग है हराना। हराना या मात देना। मात देना यानी डिफीट। डिफीट। एग्जाम्पल देखें, I can beat you in the race. I can beat you in the race. I can beat you means मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। यहाँ beat का मतलब है हराना, defeat. I can beat you means I can defeat you in the race. रेस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I can beat you एट चेस। मैं तुम्हें हरा सकता हूँ चेस में, मीन्स मैं तुम्हें चेस में हरा सकता हूँ। तीसरा इसका इस्तेमाल देखें, बीट का मतलब होता है से बचना। से बचना यानी कि एवॉइड। एवॉइड, से बचना। एग्जाम्पल देखें, I started early
to beat the traffic. I started early. मैंने अपनी यात्रा जल्दी आरंभ कर दी ताकि मैं ट्रैफिक से बच सकूं। टू बीट द ट्रैफिक, ट्रैफिक से बचने के लिए मैंने अपनी यात्रा जल्दी आरंभ कर दी। आई स्टार्टेड अर्ली टू बीट द ट्रैफिक। अब देखिए, आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग टू बीट द हीट। आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी यात्रा सुबह में आरंभ कर दी ताकि गर्मी से बच सकूं। गर्मी के मौसम में हम लोग प्रायः पहले सुबह निकल जाते हैं ताकि धूप से बच सकें, गर्मी से बच सकें। यहाँ वही बात बताया जा रहा है कि आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी यात्रा सुबह में आरंभ कर दी टू बीट द हीट, गर्मी से बचने के लिए। अब देखें आगे, बीट का मतलब होता है हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना। एग्जाम्पल देखें, शी इज अलाइव, हर हार्ट इज स्टिल बीटिंग। हर हार्ट इज, शी इज अलाइव, वह जिंदा है। हर हार्ट इज स्टिल बीटिंग, उसका हृदय अभी भी धड़क रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, माई हार्ट इज बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा है। द हार्ट ऑफ द पेशेंट्स स्टॉप्ड बीटिंग, stopped beating. The heart of the patient stopped beating. रोगी का हृदय धड़कना बंद कर दिया। stopped beating, धड़कना बंद कर दिया। बीट का मतलब पंख, चिड़िया का पंख फड़फड़ाना भी होता है। चिड़ियों का पंख फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। एग्जाम्पल देखें, द बर्ड इज बीटिंग इट्स विंग्स। द बर्ड इज बीटिंग इट्स विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ा रहा है। द बर्ड, चिड़िया, इज बीटिंग, फड़फड़ा रहा है, इट्स विंग्स, अपने पंख को। बीट का मतलब रिकॉर्ड तोड़ना भी होता है। रिकॉर्ड ब्रेक करने के संबंध में, करने के संबंध में, जैसे he wants to beat the speed record. He wants to beat यानी he wants to break the speed record. वह स्पीड के रिकॉर्ड को बीट करना चाहता है यानी उसे तोड़ना चाहता है। अब आइए दूसरे शब्द मिल्क के बारे में जानते हैं। दूसरा शब्द है मिल्क। हम लोग जानते हैं कि मिल्क का मतलब होता है दूध। जी हाँ, पहला जो इसका मतलब है वो है दूध, जो कि नाउन है। नाउन इसके रूप में, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, वी ड्रिंक मिल्क। वी ड्रिंक मिल्क, हम लोग दूध पीते हैं। वी ड्रिंक मिल्क। दूसरा इसका मतलब है जो वर्ब के रूप में है, वर्ब दूध दुहना, दुहना। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज मिल्किंग द काऊ।
ही इज़ मिल्किंग द काउ, वह गाय को धो रहा है। ही इज़ मिल्किंग द काउ। हम कह सकते हैं कि ही इज़ मिल्किंग द बफेलो, ही इज़ मिल्किंग द गोट, वह बकरी को धो रहा है। ही इज़ मिल्किंग द बफेलो, वह भैंस दुह रहा है, यानी भैंस से दूध निकाल रहा है। तो यहाँ मिल्क का मतलब हुआ दूध दुहना, यानी दूध निकालना। तीसरा इसका मतलब है गाय, भैंस या बकरी का दूध देना, दूध देना। जी हाँ, मिल्क का मतलब दूध देना भी होता है। एग्जाम्पल देखें, माई काउ डज नॉट मिल्क, माई काउ डज नॉट मिल्क, मेरी गाय दूध नहीं देती है। डज योर काउ मिल्क, क्या तुम्हारी गाय दूध देती है। डज योर काउ मिल्क, क्या तुम्हारी गाय दूध देती है। यहाँ मिल्क का मतलब हुआ दूध देना। अब तीसरा एग्जाम्पल सॉल्ट का देखते हैं। तीसरा वर्ड है सॉल्ट। जी, हम सब जानते हैं कि सॉल्ट का मतलब होता है नमक, जैसे नमक, और यहाँ पे ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, गिव मी अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मुझे दो एक चुटकी नमक, मुझे एक चुटकी नमक दो। यहाँ सॉल्ट का इस्तेमाल एक नाउन के रूप में हुआ है। दूसरे में हम वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल देखें। वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल है नमक डालना, वर्ब के रूप में इसका मतलब है नमक डालना। जैसे एग्जाम्पल देखें, सॉल्ट द वेजिटेबल, सॉल्ट द वेजिटेबल, यानी यहाँ सॉल्ट का मतलब है नमक डालना। सॉल्ट द वेजिटेबल, सब्जी में नमक डालो, सॉल्ट द वेजिटेबल। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है वो है एडजेक्टिव के रूप में, यानी विशेषण के रूप में, और उसका मतलब होता है खारा, खारा। जी हाँ, जैसे सी वाटर इज सॉल्ट, सी वाटर इज सॉल्ट, सी वाटर समंदर का पानी इज सॉल्ट, यानी खारा होता है। सी वाटर इज सॉल्ट। अब चौथा वर्ड देखें, चौथा वर्ड है साउंड, साउंड। नाउन के रूप में इसका जो मतलब है वो है ध्वनि या आवाज, ध्वनि या आवाज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई हर्ड द साउंड, आई हर्ड द साउंड ऑफ footsteps outside, I heard the sound of footsteps outside, मैंने बाहर कदमों की आहट सुनी। यहाँ साउंड का मतलब है कदमों की आहट, साउंड आवाज़, ध्वनि, कदमों के चलने की ध्वनि। अब वर्ब के रूप में इसका एग्जाम्पल देखें। वर्ब के रूप में जो पहला इसका मीनिंग है वो है सीम, यानी जान पड़ना, जान पड़ना, मालूम पड़ना, मालूम पड़ना या दिख पड़ना, दिख पड़ना। जैसे एग्जाम्पल देखें, यू साउंड, यहाँ साउंड का मतलब हुआ अपीयर, मालूम पड़ना। यू साउंड सैड, तुम दुखी मालूम पड़ते हो। यू साउंड सैड।
She sounds. She sounds means she appears. She appears surprised. She sounds surprised. वह आश्चर्यचकित मालूम पड़ती है. साउंड का जो तीसरा है वो है दूसरा अर्थ प्रोनाउंस. PRONOUNCE. प्रोनाउंस यानी उच्चारण करना. उच्चारण करना. एग्जाम्पल, वी डोंट साउंड द H in the word honest. In the word honest. We don't sound. यहाँ sound का मतलब हुआ pronounce. We don't sound the H in the word honest. यानी honest word में हम लोग H शब्द का उच्चारण नहीं करते. यानी हमारा जो उच्चारण है वो O वर्ड से शुरू होता है, honest न कि honest. इसलिए हम लोग कहते हैं we don't sound means we don't pronounce the H in the word honest. ओके. साउंड का वर्ब के रूप में तीसरा जो मतलब है वो है to measure the depth. Measure the depth of sea or lake. Measure the depth of sea or lake यानी समंदर या झील की गहराई नापना. जैसे एग्जाम्पल देखें, I am trying to sound the depth of the lake. I am trying to sound means I am trying to measure the depth of the lake. झील की गहराई. डेप्थ मीन्स गहराई. द डेप्थ ऑफ द लेक, झील की गहराई को. ओके. अब एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ देखें तो होता है पहला गुड एंड थॉरो. अच्छा और पूर्ण. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ही हैज साउंड नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. He has sound knowledge of chemistry means he has good and thorough knowledge, good and complete knowledge of chemistry. Okay. हेल्थ के बारे में बताने के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में बताने के लिए, जैसे एग्जाम्पल देखें, he enjoys sound health. वह अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है. तीसरा देखें, डीप एंड पीसफुल. गहरा और शांतिपूर्ण. एग्जाम्पल देखें, द बेबी इज इन साउंड स्लीप. द बेबी इज इन साउंड स्लीप. बच्चा गहरी नींद में है. साउंड स्लीप में है यानी गहरी नींद में है. अब पांचवा और अंतिम जो वर्ड है वो है
स्टैंड। स्टैंड हम सब जानते हैं कि वर्ब के रूप में जो इसका पहला अर्थ है वो है खड़ा होना। खड़ा होना, स्टैंड मीन्स खड़ा होना। जैसे एग्जाम्पल देखें, डोंट स्टैंड इन द सन। डोंट स्टैंड इन द सन, मत खड़ा हो वो धूप में, यानी धूप में मत खड़ा हो वो। यहाँ स्टैंड का मतलब है खड़ा होना। अब कुछ और एग्जाम्पल देखें, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या तुम खड़ा हो सकते हो अपने सर के बल। ऑन योर हेड, ऑन योर हेड का मतलब हुआ सर के बल, सर के बल। जैसे हम लोग शीर्षासन में किया करते हैं। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड। अब देखें, कैन यू स्टैंड ऑन योर हैंड्स। कैन यू स्टैंड, क्या आप खड़ा हो सकते हैं ऑन योर हैंड्स, अपने हाथों के बल। जैसे हम हाथ के बल खड़ा होकर के पैर ऊपर करके हाथ पे चलते हैं, तो कैन यू स्टैंड, क्या आप खड़ा हो सकते हैं ऑन योर हैंड्स, अपने हाथों पर, यानी हाथ के बल। हाथ के बल। स्टैंड, दूसरा जो स्टैंड का मतलब है वर्ब के रूप में, वो है खड़ा करना। खड़ा करना। जैसे एग्जाम्पल देखें, स्टैंड द लैडर अगेंस्ट द वॉल। स्टैंड द लैडर, सीढ़ी को खड़ा कर दो, अगेंस्ट द वॉल, दीवार से अड़ाकर। अगेंस्ट द वॉल का मतलब है दीवार से अड़ाकर, दीवार से अड़ाकर। स्टैंड द लैडर, यहाँ स्टैंड का मतलब हुआ खड़ा कर देना। लकड़ी के सीढ़ी को दीवार से अड़ा के खड़ा कर दो। देखिए, स्टैंड द कैंडल ऑन द टेबल। स्टैंड द कैंडल, मोमबत्ती को खड़ा कर दो, ऑन द टेबल, टेबल पे। स्टैंड द कैंडल, मोमबत्ती को खड़ा कर दो, ऑन द टेबल, टेबल पे। ओके, तो स्टैंड का मतलब खड़ा करना भी होता है। अच्छा, वर्ब के रूप में इसका तीसरा जो मीनिंग है वो टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट हाइट, ऊंचाई के बारे में बात करना। टू टॉक अबाउट हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई के बारे में बात करना। जैसे एग्जाम्पल देखें, द टावर स्टैंड्स 70 meters high. The tower stands 70 meters high, यानी टावर जो है वो 70 मीटर ऊंचा है। अब नाउन के रूप में इसके अर्थ को देखें। स्टैंड का एक और मतलब है वर्ब के रूप में, सॉरी, चौथा, वो है टॉलरेट। टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, सहन करना, सहन करना। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई कांट स्टैंड योर रूड बिहेवियर। आई कांट स्टैंड, यहाँ स्टैंड का मतलब है आई कांट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता
योर रूड बिहेवियर, तुम्हारे धृष्ट व्यवहार को। आई कांट स्टैंड मीन्स आई कांट टॉलरेट योर रूड बिहेवियर, तुम्हारे धृष्ट व्यवहार को। आई कांट स्टैंड दैट लेडी इन माई हाउस। आई कांट स्टैंड, आई कांट टॉलरेट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, दैट लेडी, उस महिला को, इन माई हाउस, अपने घर में, मीन्स मैं अपने घर में उस महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नाउन के रूप में इसका जो मतलब है वो है ओपिनियन, OPINION, यानी राय या विचार, राय या विचार। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई लाइक योर स्टैंड ऑन विमेन एजुकेशन। आई लाइक योर स्टैंड, मैं आपके राय को, आपके ओपिनियन को पसंद करता हूँ। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, योर स्टैंड मीन्स आपके राय को, आपके ओपिनियन को, ऑन विमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा पर, मीन्स आई लाइक योर स्टैंड ऑन विमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा पर मैं आपके राय को पसंद करता हूँ। तो ये था आज का चैप्टर इंग्लिश वोकैबुलरी पे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि फिर से मुझे ये इंस्पायरेशन मिल सके कि मैं आगे भी इस प्रकार के इंग्लिश वोकैबुलरी पे नया चैप्टर लेकर के आपके पास आऊँ। धन्यवाद।